देखो ये है MS वर्ड चैप्टर है। MS वर्ड चैप्टर आपका आता है MS ऑफिस के अंदर। MS ऑफिस के कई एसेसरी पैकेज होते हैं जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट तमाम है। जिसमें आपका ये चैप्टर है MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर उसका जो मेनू बार होता है, उस मेनू बार में अनेक मेनूज होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, व्यू, लेआउट तमाम होते हैं। इसमें सबसे पहला मेनू जो आपका है वो है होम। होम टैब। होम टैब पे जब क्लिक करते हो तो एक रिबन आती है। उस रिबन में अनेक ग्रुप होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप। ऐसे ही एक ग्रुप होता है लिंक्स ग्रुप। लिंक मींस जोड़ना, लिंक्स ग्रुप जोड़ने वाला ग्रुप है। इसमें लिंक्स ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन होता है हाइपर लिंक। इसके लिए शॉर्ट की है Ctrl+K। फ्रॉम दिस ऑप्शन इस विकल्प से वी कैन लिंक और कनेक्ट, हम जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही बात होती है। तो फ्रॉम दिस ऑप्शन इस विकल्प से वी कैन लिंक और कनेक्ट, हम जोड़ सकते हैं वांटेड डाटा विथ अनदर फाइल। पेज पर जो भी डाटा है, मान लो कि यहाँ पे एक डाटा है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है ये हमें डिटेल में बताना है किसी को, तो यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। तो इस बुकमार्क शब्द को हम किसी दूसरे शब्द फाइल के साथ जोड़ देंगे। जब दूसरे फाइल के साथ जोड़ देंगे तो जब भी इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इस शब्द को जिस फाइल से जोड़े हैं वो पूरी फाइल खुल के आ जाएगी। तो ये होता है आपका हाइपर लिंक। फ्रॉम दिस ऑप्शन इस विकल्प से वी कैन लिंक और कनेक्ट, जोड़ सकते हैं वांटेड डाटा, पेज पर उपस्थित किसी भी डाटा को जोड़ सकते हैं विद अनदर फाइल, दूसरे फाइल से। एट द क्लिकिंग और पुश Ctrl+लेफ्ट माउस बटन, कंट्रोल और लेफ्ट माउस बटन के द्वारा जो भी शब्द हम लिंक किए हुए हैं उस पर क्लिक करेंगे या इसी पर डबल क्लिक कर देंगे तो यूजर कैन ओपन दैट लिंक फाइल। तो हम इस शब्द को जिस फाइल से जोड़ा गया है उस फाइल को खोल सकते हैं। ये होता है लिंक। जैसे आप किसी के बारे में नहीं जानते, जैसे आपके गांव में कोई व्यक्ति है ना, हमें उसके बारे में जानना है और हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे गांव में कोई एक नाम का आदमी है, ऐसा है, क्या है, कैसे है, तो वो लिंक करते हैं, हम आपसे लिंक करके उसके बारे में जान लेते हैं। तो वैसे ही किसी शब्द या चित्र को यहाँ पर हम किसी दूसरे फाइल से लिंक कर सकते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार उसको कभी भी खोल सकते हैं। फिर आता है बुक मार्क। बुक में मार्क करना यानी कि चिन्हित करना। तो विद दिस ऑप्शन इस विकल्प से वी कैन मार्क एनी वर्ड, हम किसी भी शब्द को मार्क कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्क एनी वर्ड इन द फाइल में। आफ्टर इट, इसके बाद वी कैन शॉर्टली रीच एट वांटेड मार्क वर्ड, और जल्दी से हम उस मार्क किए गए शब्द पर पहुंच सकते हैं। जैसे अक्सर आप लोगों ने कोई बुक्स वगैरह पढ़ी होगी। बुक पढ़ा है कभी? हैं? बुक पढ़ा है तो बुक पढ़ते पढ़ते होता ही है, जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं, 2-4 पेज हमने पढ़ा तो हमको नींद आने लगी या कोई काम आ गया, तो हम क्या करते हैं, वहां पे पेज को मोड़ देते हैं या उसी के बीच में कुछ रख देते हैं, और दोबारा जब हम उसको खोल के पढ़ना होगा तो जल्दी से वहां तक पहुंच जाएंगे और फिर वहीं से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो वही काम यहाँ पे जो हमने अभी तरीका बताया, वही सेम काम ये बुकमार्क करता है। कि जैसे ये पूरा पेज है, इस पेज पे मान लो कि हम यहाँ तक पढ़े, तो इस शब्द पे हमने बुकमार्क लगा दिया। जब यहाँ पे हमने बुकमार्क लगा दिया और उसको फाइल को बंद कर दिया, दोबारा कभी भी जब हम इस फाइल को खोल के पढ़ेंगे तो कहां से हमको पढ़ना है या कहां से लिखना है, तो उसके लिए बुकमार्क वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो जहां बुकमार्क हमने लगाया है जिस शब्द पर, वो शब्द यहाँ पे रहेगा, है ना। तो उसी शब्द पर हम क्लिक करके डायरेक्ट यहीं पे अपने कर्सर को पहुंचा सकते हैं। ये बुकमार्क होता है। फिर आता है क्रॉस रेफरेंस। इट्स एक्ट लाइक बुकमार्क। ये इसका जो कार्य होता है वो बुकमार्क की तरह ही होता है। फिर आता है क्रॉस रेफरेंस, ये होता है। फिर आता है हेडर एंड फुटर ग्रुप। हेडर एंड फुटर ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे लिस्ट ग्रुप था, दूसरा ग्रुप क्या हो गया, हेडर एंड फुटर ग्रुप होता है। तो हेडर और फुटर कहाँ होता है, किसी बुक में होता है या किसी नोटबुक में होता है या किसी डायरी में होता है।
हेडर मीन्स शीर्षक पट्टिका होती है और फुटर मीन्स आधारीय पट्टिका होती है। शीर्षक पट्टिका ऊपर की ओर होती है और आधारीय पट्टिका नीचे की। हेडर एंड फुटर ग्रुप होता है। इसमें पहला ऑप्शन है हेडर। हेडर मीन्स शीर्षक पट्टिका ऊपर है तो हेडर इट शो टॉप ऑफ द पेज। कहाँ से होता है हेडर? कहाँ तुम्हारा हेड कहाँ है? ऊपर। हेड ऊपर ही होता है ना कि कहीं और होता है? जी नहीं। तो ऐसे ही पेज का जो शीर्षक होता है किसी पेज का, है ना, वो कहाँ होता है? ऊपर की ओर होता है। और शीर्षक कभी बुक वगैरह पढ़े होंगे अगर तुम लोग, तो उस बुक में ऊपर की ओर देखते हो कि हर पेज पर पुस्तक का नाम लिखा होगा। जी जी। हर पेज पर पुस्तक का नाम लिखा होगा, है ना, या पेज नंबर होगा, या उस चैप्टर का नाम होगा, या राइटर का नाम होगा, हर पेज पे होगा। तो हेडर एक बार हमने सेट कर लिया, हेडर है तो इट इज सो टॉप ऑफ द पेज। ये पेज में ऊपर की ओर प्रदर्शित होता है। इन दिस यानी इसमें वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, और इंसर्ट अथवा डाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं या डाल सकते हैं टेक्स्ट, कोई भी अक्षर डाल सकते हैं, शब्द डाल सकते हैं, या सिंबल कोई चिन्ह डाल सकते हैं, या नंबर डाल सकते हैं। टू एड एवरी पेज, प्रत्येक पेज पर उसको जोड़ने के लिए इन द फाइल, उस फाइल में, जैसे पब्लिकेशन का नाम। अब पहले पेज पर अगर हमने कोई पब्लिकेशन का नाम दे दिया तो बाकी का जो पेज है उस पेज पर वो पब्लिकेशन का नाम अपने आप चला जाएगा, बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हेडर को हम एक बार सेट करते हैं। जैसे हमें एक बुक दिखाएं आपको, ये बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब इस बुक में देखना, ये ऊपर की ओर लिखा है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, तो ये हर पेज पे लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है? हेडर। इसी प्रकार से आता है फुटर। फुटर कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पे नीचे फुटर की ओर होता है। आप देखते हैं ना पेज नंबर वगैरह पड़ा रहता है, तो फुटर एरिया होता है। फुटर एरिया में इट इज सो बॉटम ऑफ द पेज। फुटर एरिया कहाँ होता है? नीचे। हाँ, पेज में नीचे की ओर होता है, बॉटम ऑफ द पेज। इन दिस, इसमें वी कैन राइट और इंसर्ट, हम लोग लिख सकते हैं या उसमें डाल सकते हैं पेज नंबर, सिंबल, etc, कोई चित्र भी डाल सकते हैं। एट द करेंट पेज, वर्तमान पेज पर, ठीक है। अब देखो आगे में लिखा हुआ है फर्स्ट पेज हेडर एंड फुटर डाटा। पहले पेज में जो हमने हेडर और फुटर सेट कर दिया, फर्स्ट पेज हेडर एंड फुटर डाटा विल बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड मीन्स स्थानांतरित हो जाता है ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप, स्वयं से, इन ईच न्यू क्रिएटेड पेज। प्रत्येक नए बनाए जाने वाले पेज में वो अपने आप डाटा ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ऊपर हमने लिख दिया, मान लो कि यही तुम्हारा पेज है, इस पेज में हमने ऊपर लिख दिया पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम हमने लिख दिया जैसे MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड हमने लिख दिया एक पहले पेज पर, और नीचे हमने लिख दिया पेज नंबर 1। अब इसके बाद जितना भी हम पेज बनाएंगे उन सभी पृष्ठों में ऊपर की ओर MS वर्ड लिखा होगा, और नीचे पेज नंबर जो होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। दूसरे पेज में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, इस तरह से वो अपने आप पेज नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हेडर एंड फुटर।